साथियों, इस अध्याय का ये दूसरा हिस्सा है। इसके पहले जो पहला हिस्सा है उसको जरूर सुनें, क्योंकि वो जो बाहर के रंग हैं उनको देख करके वो ऐसा कह रहे हैं, तबकि उनको अंदर का जो दिया है वो नहीं दिख रहा है। इस तरीके से इस अनुपम चित्र को प्रदर्शित करते हैं। अगली हेडिंग आती है, एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती। इसमें वो कहते हैं जो हमारे धर्म का स्वरूप है उसकी जो प्रथम विशेषता है, जो बाहरी किसी व्यक्ति को देखने में आती है, वह है पंथ और उपपंथों की आश्चर्यजनक विविधता। यथा शैव, वैष्णव, शाक्त, वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख, लिंगायत, आर्य समाज आदि। इस तरीके से बहुत सारे हमारे देश के अंदर पंथ हैं और उपपंथ हैं, और इन सभी उपासनाओं को विचित्र रूपों की स्थापना की है, जो भी हमारे इसके संस्थापक थे। किंतु अंतिम निष्कर्ष के रूप में किंतु सभी ने इस चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंत में कहा है, जिसको कई रूपों से, कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे ब्रह्मा, आत्मा, शिव, विष्णु, ईश्वर अथवा शून्य या महाशून्य। इस तरीके के विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। और इस बात को एक श्लोक से समझाते हैं, और उस श्लोक का अर्थ है कि वह है जिसकी उपासना शिव यानी शिव मान करके करते हैं। जो वेदांती हैं वो उसको ब्रह्मा की उपासना मानकर उपासना करते हैं। बौद्ध जो है जिसे बुद्ध कहते हैं, एवं जैन लोग जिसे अरहत मानकर उसकी उपासना करते हैं, तथा मीमांसक जो है उसे कर्म बताकर उसकी उपासना करते हैं। वही त्रिलोकीनाथ हरि हमारी इच्छाओं को पूरा करे। एक ही की उपासना करते हैं सब, सारे पंथ, सारे उपपंथ, मगर उसके नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, स्वरूप अलग अलग हैं। इसमें वो कहते हैं कि व्यक्ति की जो उपासना की स्वतंत्रता है, इसलिए प्रत्येक के लिए अपनी तरीके की विशिष्ट आध्यात्मिक प्रकृति के अनुकूल आध्यात्मिक भोजन को चुनने का स्वतंत्रता है। इसलिए व्यक्ति को उपासना का ये स्वतंत्रता है। किंतु उपासना मार्ग की विविधताओं का अर्थ समाज का विभाजन नहीं था। इसको वो एक ही समाज कहते हैं, और ये एक ही धर्म के अविभाज्य अंग हैं जिसको सब लोग धारण करते हैं। और हमारे समाज के इन सभी जीवन अंगों में वही जीवन दर्शन है, वही जीवन लक्ष्य है, वही वाह्य स्थूल और आंतरिक आत्मा का प्रभुत्व है, वही पुनर्जन्म में विश्वास है, वही ब्रह्मचर्य, सत्य आदि कपतय गुणों की पूजा, वही पवित्र संस्कार हैं। यानी जो इसकी सोच है, जो इसकी थ्योरियां हैं, ये सारे पंथ उन्हीं सारी थ्योरियों को स्वीकारते हैं। वही जीवन रक्त हमारे समाज के इन अंगों में प्रभावित होता है। अंग क्या है? ये पंथ और संप्रदाय। और वे शुद्ध अद्वैत के संस्थापक शंकराचार्य ही थे जिन्होंने पंचायतन पूजा का निर्देश दिया, और ईश्वर के साक्षात्कार हेतु जो ये विभिन्न पंथों का स्वरैख्य है, ये कितना भव्य है। और आगे कहते हैं जो पंथ विभेद थे उसके कारण से भूतकाल में भी कभी भी रक्तपात नहीं हुआ है, और जब भी किसी ने अपने मत का मंडन किया और दूसरे के मत का खंडन किया तब भी सिरफूटी नहीं हुई है। और इस एकत्व की गंभीर धारा का अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। आगे फिर एक श्लोक बताते हैं जिसका अर्थ है, जिस प्रकार से सभी जलों का गणतन्य समुद्र होता है, वैसे ही हे ब्रह्मा सभी मनुष्यों के एकमात्र लक्ष्य तुम ही हो। मनुष्य अपने रुचि के अनुसार तुम्हारी पूजा के लिए विभिन्न मार्गों का अनुसरण करता है, चाहे वह रास्ता सीधा हो या टेढ़ा हो। और यह विचार करते हुए जिन विभिन्न मार्गों से, जैसे वेद, साख्य, योग, शैव और वैष्णव
के विश्वासों में वही मार्ग श्रेष्ठ हैं और पूर्ण हैं। ये एक श्लोक से बताते हैं और कहते हैं प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारी यही परंपरा रही है और हमारे सभी आध्यात्मिक जो प्राचार्य हैं उन्होंने इसी परंपरा को स्वीकार किया है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, जितने ही दृष्टिकोण हैं उतने ही मार्ग हैं। व्यक्तियों की विविध वृत्तियों और रुचि के कारण अनेक पंथ और अनेक मत हो सकते हैं और जो अनेक पंथ और दर्शनों का निर्माण हुआ है इससे अन्य लाभदायक उद्देश्य की भी सिद्धि हुई है और ये हमारी समाज की अखंडता को बनाए रखने में सहायक हुए हैं। इसके बाद इसमें उदाहरण देते कि सिख पंथ जो है इस्लाम का जो दमन था उसको बचाने के लिए सिख पंथ की स्थापना हुई। आगे कहते हैं जब ईसाई धर्म आया, ईसाई धर्म प्रचार हुआ तो दक्षिण में धर्म की भक्ति के रूप में माधवाचार्य का उदय हुआ और रामानुजाचार्य जैसे लोगों ने समाज के अंदर प्रवेश किया और ऊंच नीच का जो भाव था उसको मिटाने का कोशिश किया और सभी लोगों को एक साथ बांधने का लक्ष्य लिया। इस प्रकार से साथियों इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर वो सारे धर्मों को, सारे पंथों को, सारे संप्रदायों को, सारी विविधताओं को एकजुट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और एक कहते हैं कि ये सारा एक छाते के नीचे है और वो छाता काय का है? सनातन जो संस्कृति है या जो आज की तारीख में जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं उसकी छतरी के नीचे ये सब है, ये कहने की कोशिश करते हैं। अगला हेडेक आता है सेमेटिक यानी सामी जातियों का प्रभाव। इसमें कहते हैं ये दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म का जो ये सर्वव्यापी रूप है वो ओझल हो गया है और ये जो दुखपूर्ण अवस्था है इसके कई कारण हैं। इसके आगे कहते हैं इन सभी सेमेटिक यानी सामी जो धर्म हैं जैसे यहूदी, मुसलमान, ईसाई धर्म, ये सभी धर्मों में पूजा की एक ही पद्धति है, एक ही तरीके की पद्धति निर्दिष्ट है और इन पंथों के अंदर एक ही पैगंबर है और एक ही धर्म पुस्तक है और एक ही ईश्वर होता है और इन सभी धर्मों में मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई रास्ता नहीं है या कोई उपाय ये नहीं बताते। इस प्रकार की मान्यता कितनी मूर्खतापूर्ण है ये दूसरे धर्मों के लिए कह रहे हैं और यह जानने के लिए ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से धर्म के इस सेमेटिक स्वरूप ने असहिष्णुता को जन्म दिया तथा धर्म के नाम पर लोगों को विभक्त किया। इसी धार्मिक कट्टरता के कारण से यूरोप के कुछ देशों के लोगों ने धर्म को ही बाहर करने का अंतिम कदम उठाया जिसके कारण से साम्यवाद या समाजवाद या कम्युनिज्म पैदा हुआ और ये जो साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था पैदा हुई इसी चरम विद्रोह के कारण पैदा हुई जो धर्म का आतंक था और इसका प्रभाव हमारे देश पर भी हुआ। और वो कहते हैं हमारे देश के अंदर पंथगत जो संकुचितताएं हैं वो कभी नहीं रही और जो यूरोप के देशों में एकदम से विकास हुआ, विकास के कारण से अंधा होकर के वो धर्म का उपहास करने लगे, ऐसा मानने लगे कि जैसे धर्म का जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। इसके कारण से धर्म के कारण से जो श्रेष्ठ बंध लगे हुए थे वो बंध जो है भंग हो गए। जो लोगों को एक सूत्र में बांधे रखते थे तथा उन्हें उच्चतम जीवन की प्रेरणा देते थे वो खत्म हो गए। इस तरीके से साथ ही इसमें एक स्पष्टीकरण है जो उन्होंने कहा कि धर्मों की अराजकता की वजह से समाजवादी या साम्यवादी विचार या मार्क्स की थ्योरी पैदा हुई। ये बात सत्य नहीं है। सत्य बात यह है कि मार्क्स का जो दर्शन है वो दर्शन एक व्यवस्था के विकास क्रम से पैदा हुआ। मार्क्स का जो इसी दर्शन की सीरीज में पीछे जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है उसका वीडियो जरूर सुने आप। मार्क्स के दर्शन ने विकास क्रम को, जो समाज मानव की जो विकास क्रम है उसको एक्सप्लेन किया, उसी विकास क्रम की व्यवस्था को आगे बढ़ाया। तो मार्क्स का दर्शन बहुत ही पुरातन जो विकास क्रम है उससे शुरू हुआ
और हमारे देश के अंदर जो चारवाक का दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन, जिसका गोलवलकर सावरकर कहीं चर्चा नहीं कर रहे, ये भी हमको ध्यान रखना है। ये भौतिकवादी दर्शन की जो व्यवस्था है ये बहुत ही पुरातन व्यवस्था है। जब ये दर्शन आए उसके पहले भौतिकवादी दर्शन ही था, उसके बाद सारे दर्शन पैदा हुए। और जब सारे दर्शन पैदा हुए तब हमारे देश के अंदर भी, हमारी सनातन परंपरा में भी भौतिकवादी दर्शन का और इस दर्शन का टकराव हुआ, विवाद हुआ, और इस दर्शन ने भौतिकवादी दर्शन को कमजोर किया। क्योंकि भौतिकवादी दर्शन आम जनता का दर्शन था, आम जनता का प्रतिनिधित्व करता था। और ये जो भाववादी दर्शन था, ये जो राज सत्ता में राजा था उस समय, जो हमारे देश के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो ताकतवर जिनके पास सत्ता हाथ में थी, इनका समर्थक था। और जो आम जनता थी उसको शूद्र बना दिया था। इसलिए दार्शनिक रूप से हमको समझना है कि ये जो दर्शन था, जो ये राजसत्ता का दर्शन था, इसलिए राजसत्ता ने इसको समर्थन किया, भौतिकवादी दर्शन को कमजोर किया। जनता उस समय जागरूक नहीं थी। तो हमारे भारतीय दर्शन के अंदर भी ये दोनों दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हैं, जिनका विवरण हमको इन दर्शनों के अंदर मिलता है। इस बात को भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और मार्क्स का जो दर्शन है वो चारवाक का दर्शन का कॉपी है, ये भी ध्यान रखना है। जो आर्य आए थे वो आर्यों ने अपना सत्ता कायम करने का शुरुआत किया था। उस समय चारवाक ने इस दर्शन का विरोध किया था और चारवाक ने पूरी थ्योरी दी थी। इस हमारी दर्शन की सीरीज में चारवाक के दर्शन के भी वीडियो हैं। चारवाक की 3 थ्योरी हैं, तीनों थ्योरी के अलग अलग वीडियो हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि चारवाक के दर्शन के वीडियो भी सुने, तो आप समझ पाएंगे कि चारवाक के दर्शन में उन्होंने क्या कहा था। जो चारवाक के दर्शन में चारवाक ने कहा था वही आज मार्क्स ने कहा है। मार्क्स ने अलग केवल यह किया है कि उन्होंने जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका विश्लेषण किया और उस पूंजीवादी व्यवस्था की जगह मेहनत कशों की, मजदूरों की व्यवस्था, सर्वहारा की जो व्यवस्था है वो कैसे कायम होगी उसका रास्ता बताया। पूंजी जो किताब लिखी थी उसके अंदर उन्होंने पूंजी का जो पूरा सिस्टम है उसको समझाया, पूंजी से जो राजसत्ता चलेगी उसको बताया। तो हमको ये ध्यान रखना है, हमारे दर्शन में भौतिकवादी दर्शन बहुत ही पुराना जो है एक तत्व है। और भौतिकवादी दर्शन की परंपरा, पूरी दार्शनिक परंपरा के अंदर कई भौतिकवादी दार्शनिक निरंतर पैदा हुए हैं। ये भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। जो गोलवलकर कहीं नहीं कह रहे हैं, सावरकर कहीं नहीं कह रहे हैं, आरएसएस के साथ जुड़े जितने भी दार्शनिक हैं जो हिंदू दर्शन की बात करते हैं, वो चारवाक के दर्शन के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है साथी, जिसको हमको याद रखने की जरूरत है। अब अगला हेडिंग आता है कि वर्तमान विपर्य। इसमें कहते हैं कि ये जो पीछे हुआ इसके विनाशकारी परिणाम हमारे सामने हैं। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय पे अपनी बात लादने की कोशिश कर रहा है, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के ऊपर सवाल उठा रहा है। इसके बाद वो हमारी संस्कृति के बारे में समझाते हैं, उत्तर दक्षिण के बारे में समझाते हैं। वो अंत में वो कहते हैं कि जो हिंदू नाम है, जो हमारे सर्वव्यापक धर्म का बोध कराता था, वो आज अप्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ है। लोग अपने आप को आज हिंदू कहने में लज्जा महसूस कर रहे हैं, जिसमें सभी विविध तरीके के आध्यात्मिक मोती पिरोए हुए थे वो छिन्न हो गए हैं। और जो विविध पंथ और मत हैं वो अपने नाम से अपने आप को गौरवान्वित करने लगे हैं। वो हिंदू कहलाने में उनको लज्जा आने लगी है। इसमें कहते हैं कुछ सिख हैं, जैन हैं, लिंगायत हैं, आर्य समाजी हैं, जिन्होंने अपने आप को हिंदुओं से पृथक घोषित कर दिया है। वो इसी कारण से जो सिख हैं उन्होंने अपने पंथ के नाम पर, अपने संप्रदाय के नाम पर अलग से देश बनाने की मांग करने लगे हैं। और मुस्लिम राज्य जो है पाकिस्तान, उसके औचित्य को सही कहने लगे हैं। उसके बाद वो सिखों के कुछ गुरुओं के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं उनके गुरुओं ने कहा है जो व्यक्ति निष्ठावान हिंदू नहीं है वह सिख नहीं हो सकता। गुरु गोविंद ने भी कहा कि सच्चा सिख वही है जो वेदों और भागवतों पर विश्वास
रखता है, राम और कृष्ण को पूजता है, इसलिए इनको खालसा कहा, अथवा अकाल काल से जो परे है, इसका पुजारी होने के नाते इनको अकाली कहा गया। इस प्रकार से साथियों, जो सिखों का जो अलग पंथ है, और सिखों के पंथ के लोग जब भी बहुत ही स्ट्रिक्टली ये कहने लगे कि हम हिंदू से अलग हैं, हमारे देश के अंदर भी 4 धर्म की बात होने लगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो 4 धर्म की बात हो, अलग धर्म की बात होने लगी। तब कि इनकी पूरी थ्योरी में खाली इस्लाम और जो ईसाई हैं वो अलग हैं, बाकी हमारे देश के चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे अलग अलग और पंथ के लोग हों, सारे हिंदू धर्म की छतरी के अंदर हैं। यही सावरकर की थ्योरी है जो हिंदुत्व में उन्होंने बताया है। आप हिंदुत्व की थ्योरी भी सुन सकते हैं, इसके पीछे के वीडियो है इसी सीरीज में। तो यहाँ तक आकर के इसी चर्चा पे इसको यहाँ समाप्त करते हैं। अगली हेडिंग आती है हिंदू विरोधी प्रशासन। इसमें कहते हैं इस प्रकार से जो व्यवस्था रही उसने अलग अलग पंथों का नाम लिया, लोगों को अलग अलग किया, ये अंग्रेजों की साजिश बताते हैं। और आगे कहते हैं हमारे विधान के अंदर भी ये स्पष्ट रूप से अंकित है कि हिंदू के अंतर्गत ही सिख, जैन और बौद्ध आते हैं, इसलिए हिंदू और सिख अलग अलग उच्चारण करना ये संविधान के विरोध में है। इसी तरीके से उन्होंने कहा हिंदू धर्म के अंदर हिंदू और हरिजन नाम से कोई पत्रिका चालू हुई, उसके बाद से जो अहिंदू हैं उनको अल्पसंख्यक रूप में प्रदर्शित करने लगे। इस चैप्टर के अंदर वो सारा ये घटनाक्रम समझाते हैं, जिस विकास क्रम को ये कहते हैं कि सारा एक थे, मगर ये जो सरकार थी, धर्म विरोधी सरकार थी, हिंदू विरोधी सरकार थी, इसने ये सब साजिश की है कि अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म, ये सब तरीके के, और हिंदुओं के अंदर हिंदू और हरिजन, ये सारा कुछ विकसित किया और ये सबको जो अहिंदू कर दिया। इसके कारण से मुसलमानों ने एक अलग से अपना राज्य जो है पाने में सफलता प्राप्त की, और ईसाई भी अपना जो नागालैंड है उसको स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते हैं, और इसको वो प्राप्त करने वाले हैं। इस प्रकार से वो कहते हैं कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नेताओं ने ये जो पूरा एक सिस्टम था इसको सारा अलग अलग कर दिया। अगली हेडिंग आती है कि पूर्वकालीन गौरव। अब यहां से चर्चा करते हैं कि हमारी समाज की एक अन्य विशेषता थी, वो थी वर्ण व्यवस्था। आज इसके ऊपर जातिवाद कहकर के इसकी भर्त्सना की जा रही है। आजकल लोग वर्ण व्यवस्था की चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इसके अंदर जो समाज व्यवस्था का विभेद निहित है उसको पहचानने की भूल कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था को यदि हम ऊंच नीच की तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो वो सांप्रदायिक दिखेगा, और अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत इसका फायदा उठाया और इस विरोध को प्रोत्साहित किया। वही जो वर्ण व्यवस्था थी इसके मूल में समाज व्यवस्था के जो घटक हैं उनके अंदर बड़े छोटे और ऊंच नीच की भावना का कोई स्थान नहीं है। आगे कहती है गीता हमें बताती है कि जो व्यक्ति अपने नियम और कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करता है वह अपने कर्मों द्वारा ईश्वर की पूजा करता है। और उसका श्लोक लिखते हैं और उसका अर्थ बताते हैं, मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा उसकी अर्चना करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसमें साथ ये ध्यान रखना, ये थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मनुष्य के मस्तिष्क को कंट्रोल इस रूप में करती है कि यदि आप कहीं काम कर रहे हैं, जैसे उस समय जो शूद्र थे, जो जिनका ये कहा गया था वर्ण व्यवस्था में कि आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना है, और ये सेवा करना सेवा भाव से, और सेवा करना यही कर्तव्य है। तो जो कहते हैं ना कर्तव्य निष्ठा से, वो अपने जिम्मेदारियों का पालन है, मतलब कर्तव्य निष्ठा से जो सेवा करनी है, तो ये सेवा भाव है। इसी तरीके से आज की अगर व्यवस्था को हम समझते हैं तो कारखानों के अंदर ये कहते हैं कि आपको जो बहुत सारे बाबा आजकल भाषण दे रहे और मजदूरों को, मेहनत कशों को ये समझाते कि जो आपको ये ज्ञान मिला है, कि आपको ये जो कला मिली है जो ईश्वर ने दी है, ये जो आप कर रहे हो ये ईश्वर की सिद्धि के लिए कर रहे हो। आप इसको एक अपना कर्म मानकर, अपनी निष्ठा मानकर, अपना एक तरीके से कर्तव्य मान करके करना है।
मिला जुला करके आपको सेवा करनी है। जो वो व्यवस्था है कि आपको बिना किसी चीज को मांगे, जैसे वो ट्रेड यूनियन के लिए मना करते हैं, जो मालिक आपको वेतन दे उसको स्वीकारना है। जिस तरीके से मनुस्मृति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी उसको खाने को देते थे, जूठन देते हैं, फटे कपड़े देते हैं, जो भी देते हैं उसको खा के तृप्त रहना है, उसको खा के खुश रहना है। उसी तरीके की भावना से आज उस पूंजीवादी व्यवस्था की समाज के अंदर इस तरीके की भावना डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनको मांग नहीं उठानी है, उनको यूनियन नहीं बनानी है, उसको ज्यादा वेतन की मांग नहीं करनी, उनको हड़ताल नहीं करनी है। तो इस सोच से मनुष्य के मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं, मनुष्य के दिमाग को खत्म कर देते हैं। और बहुत सारे जो कारखाने हैं आज की तारीख उसके अंदर मंदिर बनाए गए हैं। इसी तरीके आप देखेंगे विश्वकर्मा पूजा बड़ी धूमधाम से मालिक करवाते हैं। इसका पूरा एक चैप्टर है, मैं आगे कभी कवर करूंगा। तो ये सब एक साजिश से षड्यंत्र है जो इस धर्म के नाम से आज पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के मस्तिष्क को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये यही भावना है जो भावना मनुस्मृति के अंदर इस रूप में वो समझा रहे हैं। इसका भी हमको ध्यान रखना है। ये मनुस्मृति के जो तथ्य हैं वो आज भी पूंजीवादी व्यवस्था में जो आरएसएस लागू कर रहा है वो हमको नॉर्मल आदमी उसको समझ नहीं सकता, नॉर्मल आंख से आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो ये तथ्य हैं जिनको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके आगे कहते हैं कि ये जो समाज के सामने भावना रखी गई थी कि जो ये समाज का जो सर्वशक्तिमान चतुर्विध रूप है उसके अंदर सभी के लिए अपनी अपनी क्षमता और पद्धतियों के अनुसार ये पूजनीय हैं। यदि ब्राह्मण विद्या दान से बड़ा होता है तो शत्रुओं का नाश करके क्षत्रिय भी गौरवान्वित होता है और वैश्य का भी कम महत्व नहीं है जो कृषि और व्यापार के द्वारा समाज को सुस्तर रखता है। ये वैश्य का काम था। आगे कहते अथवा शूद्र भी कम नहीं है जो अपनी कला कौशल से समाज की सेवा करता है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अब इसमें एक बात और थोड़ी सी स्पष्ट करनी है कि जो वर्ण व्यवस्था के अंदर शूद्रों के पास कुछ नहीं था। मैं ये बार बार समझा रहा हूं, शूद्र केवल मेहनत कश वर्ग थे जिनका काम था इनकी सेवा करना और अपना कला कौशल, मेहनत का जो भी काम है वो सारा काम करना किसका काम था? शूद्रों का काम था। जिसमें ये तीन वर्ण छोड़ के सारी जो वर्ण हैं, सारी जातियां हैं वो शूद्र में आती थी। जैसे तीन जातियां हैं आज की तारीख से अगर हम देखते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन जो जातियों के अलावा जितनी भी जातियां जिसमें ओबीसी की सारी जातियां हैं, पटेल हैं, राजपूत भी हैं। राजपूत भी वर्ण व्यवस्था में राजपूतों का कोई वर्णन नहीं है, ये भी ध्यान रखना। राजपूत भी पहले शूद्र थे, शूद्रों के साथ थे वो, और राजपूत तो वर्ण संकर संतानें हैं। ये ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की और जो विदेशी योद्धा आए थे उनकी वर्ण संकर संतानें हैं राजपूत, जो 6ठी शताब्दी में पैदा हुए। इसलिए तीन जातियों को छोड़ करके सब शूद्र थे। ये हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और कला कौशल इनके अंदर था। और एक चीज और ध्यान रखना है कि कृषि और व्यापार उस समय का जो सब मुख्य व्यवसाय का था खेती था। खेती किसके अंडर में थी? वैश्य के अंडर में थी। कृषि वैश्य के अंडर में थी। वो खेती का काम कौन करते थे? शूद्र करते थे। इसलिए खेती किसकी थी? वैश्य की थी। और खेती पे काम करने वाले मजदूर थे, जो मेहनत करते, जो किसान थे, ये सारे शूद्र थे। इस तथ्य को, इस तर्क को अच्छी तरीके से याद रखना, जिसको यहां बहुत अच्छी तरीके से गोलवल करने समझाया है। इसके आगे कहते हैं इन सब के एक दूसरे के साथ में परस्पर निर्भर होने के साथ अच्छे भाव से इस समाज व्यवस्था का निर्माण हुआ। इस तरीके से वर्ण व्यवस्था को सही कहते हैं। अब तो मान गए होंगे आप लोग। शुरू से मैं कह रहा हूं कि पूरा जहां जहां वर्ण व्यवस्था के उन्होंने उदाहरण दिए और वर्ण व्यवस्था की चर्चा नहीं की, वहां मैंने बताया आपको कि ये वर्ण व्यवस्था के तत्व को समझा रहे हैं। इस वर्ण व्यवस्था की समाज व्यवस्था को आरएसएस, गोलवलकर, सावरकर, जितने भी ये हिंदूवादी दर्शन के लोग हैं, इस वर्ण व्यवस्था को सही व्यवस्था आज भी कहते हैं और सही मानते हो। इस व्यवस्था को लागू करने के विभिन्न उपाय कर रहे हैं। यह भी हमको ध्यान रखना। आरएसएस भी वर्ण व्यवस्था के विभिन्न स्वरूपों को आज पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर लागू करने की कोशिश कर रहा है। यह भी हमको अच्छी तरीके से याद रखना। जो हमारी
समझ में अभी नहीं आ रहा है, आम जनता की समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। इस तरीके से इस पूर्णकालीन गौरव को बताते हैं। अगला हेडिंग आता है गलत दिशा। इसके आगे गलत दिशा में वो कहते हैं कि जो आज बहुत ही बुद्धिजीवी ये बात कर रहे हैं कि हमारी बर्बादी का कारण ये वर्ण व्यवस्था थी। जिस तरीके से अंग्रेजों के आने के बाद जब अंग्रेजों ने धर्म आधारित राज व्यवस्थाएं खत्म की, उस समय जो वर्ण व्यवस्था का विचित्र रूप था, जो केरला में था, जो शिवाजी के राज व्यवस्था में था, जो शूद्रों की दुर्दशा थी, वो इतनी भयानक थी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। साथियों, ये दूसरा हिस्सा है इस अध्याय का। इसके आगे तीसरा हिस्सा है, उसको जरूर सुने। भयानक थी कि जिसकी कल्पना